नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये अब से थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्यों बता रहे हैं। दरअसल आज हुआ क्या है, सरकार ने एक फैसला लिया है जिसमें यह बोला गया है कि अब 18 वर्ष से ज्यादा की आयु के जितने लोग हैं, सारे लोग, उनको बूस्टर डोज लगाने की अब अनुमति है। बस कुछ शर्तें हैं, लेकिन उसके बाद वो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। अभी तक ये नियम नहीं था। पूरी खबर समझते हैं और उसके बाद फिर इसका डिटेल से, विस्तार से चर्चा इस पर करेंगे। तो अब सबको बूस्टर डोज लगेगी। 10 अप्रैल से 18 साल से ऊपर वालों को बूस्टर डोज लगेगी। सिर्फ निजी अस्पतालों में ले सकेंगे ये बूस्टर डोज। ये सबसे महत्वपूर्ण बात, सिर्फ निजी अस्पतालों में। तीसरी बात, दूसरी डोज के 9 महीने बाद बूस्टर डोज ले सकते हैं। चौथी बात, अब तक हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से ज्यादा आयु वाले लोगों को ही यह बूस्टर डोज दी जा रही थी। अब तक 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए जा चुके हैं हिंदुस्तान में। लेकिन अब यह महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको जानना जरूरी है। कितने में लगेगी बूस्टर डोज? कोविशील्ड के बूस्टर डोज की कीमत 600 रुपए है, टैक्स अलग। कोवोवैक्स की बूस्टर डोज की कीमत 900 रुपए है, टैक्स अलग। अब आपको, जैसे आधार पूनावाला ने आज हमसे बात की, उन्होंने बोला कोवोवैक्स को मंजूरी मिलनी अभी बाकी है, अस्पतालों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो डिस्काउंट भी देंगे, ऐसा आधार पूनावाला ने कहा है। ये बहुत अहम और सही वक्त पर लिया गया फैसला है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जो सबसे प्रमुख सवाल है, वो ये है कि आपको पैसे देकर बूस्टर डोज लगाने की अनुमति है। तो भाई, जो गरीब है, जिसके लिए आपने फ्री वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन आप लेकर के आए थे, वो क्या करेगा? गरीबों को मुफ्त बूस्टर डोज का हक नहीं है क्या? ऐसा क्यों है कि ये बूस्टर डोज पैसे से लगेगी जबकि पहली 2 वैक्सीन मुफ्त हैं? यानी कि जो गरीब है उसको कोविड से प्रोटेक्शन ताकि बनी रहे, यह बने रहने का अधिकार नहीं है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे दोनों मेहमानों का इस पर चर्चा करने के लिए। देखिए, सवाल एक ऐसा है, महत्वपूर्ण है, मैं तो कहूंगा राजनीतिक सवाल है, क्योंकि यह डिसीजन, फैसला जो है वो एक राजनीतिक स्तर पर लिया जाना चाहिए। डॉक्टर अजय कुमार हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और विवेक कुमार श्रीवास्तव, नेता भारतीय जनता पार्टी के। मैं सबसे पहले डॉक्टर कुमार आपके पास आना चाहता हूं। तमाम दावे किए गए, तमाम बातें बोली गई कि फ्री वैक्सीन, देश में सबसे, थैंक यू मोदी जी, आपने फ्री वैक्सीन दी। और उसके बाद अब बूस्टर डोज पैसे के साथ, जो दे सकते हैं वो दें, लेकिन जिनके लिए वैक्सीन फ्री थी उनके लिए बूस्टर फ्री क्यों नहीं? देखिए संकेत जी, सॉरी, यदि 1 महीने में चुनाव होता फिर तो फ्री बूस्टर डोज ऐलान कर देती है सरकार। दिक्कत इस सरकार में कि अगर चुनाव की बात होगी तो फिर तो सब चीज फ्री मिल जाएगा आपको, क्योंकि अभी चुनाव नहीं है। अगला चुनाव काफी 8-9 महीने बाद है, 6-7 महीने बाद है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम फ्री बूस्टर डोज नहीं देंगे। तो पहली बात है, क्योंकि ये सरकार की जितनी भी नीतियां हैं सिर्फ चुनावी दृष्टिकोण से, जनता के हित में नहीं है। लेकिन बेवकूफी इस निर्णय में 2-3 चीजें हैं जो सबसे प्रमुख ये है। यदि 18 से ऊपर के लोग अगर बूस्टर डोज नहीं लेते हैं और किसी कारण से ओमिक्रॉन और उसके वेरिएंट से जो है ग्रसित हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो ये वायरस जो है पब्लिक के बीच में रह जाएगी और उसके वेरिएंट्स और बढ़ते जाएंगे। और जितने इन्होंने काम किया अभी तक, सबको जो डोज, जो वैक्सीनेशन कराया, उस और अच्छा काम हुआ है। उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि कम से कम वैक्सीनेशन में भारत और सरकार ने अच्छा काम किया। शुरुआत में दिक्कतें जरूर हुई, लेकिन काम ठीक हुआ है। परंतु अब जो है ये इनकी, क्योंकि ये चुनाव के दृष्टिकोण से हर चीज देखते हैं, तो ये अगर पूरे 18 से 60 साल की उम्र तक के लोग, खासतौर से गरीब लोग जो मजदूरी कर रहे हो या काम कर रहे हो या कुछ भी हो, किसान हो,
जो निजी हॉस्पिटल में 1300 रुपए या 700 रुपए वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं, अगर वो कोविड के वेरिएंट से जो है बीमार हो जाते हैं, तो वो वेरिएंट फैलता जाएगा। बिल्कुल। और वेरिएंट अब जब फैलेगा तो वो बदलती जाएगी, और जब बदलेगी तो उसका खतरनाक जो है वेरिएशन भी हो सकता है। इसलिए मैं सरकार से, क्योंकि हमारे साथी हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनसे अनुरोध करूंगा कि देखिए, अगर चुनाव के ऐलान होने के बाद वो बूस्टर दे देंगे, तो फिर 3-4 प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, उसको जो है आगे बढ़ा दीजिए, ताकि जनता को फ्री वैक्सीन मिल जाए। ये बहुत ही गंभीर मामला। मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि जब आपने फ्री जो दो डोज तो आपने फ्री दिया, तो इसको भी दें। फिर ये तीसरी डोज देने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल। श्रीवास्तव जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, श्रीवास्तव जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, कू ऐप पर भी कुछ दर्शकों ने अपने सवाल भेजे हैं। सुशील कुमार लिखते हैं, गरीब को फ्री बूस्टर डोज का पूरा हक है। क्या गरीब देश का नागरिक नहीं है? सिर्फ वोट बैंक समझने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद सुभाष वर्मा का यह भी लिखना है कि गरीबों को हक नहीं मिलता, सिर्फ खैरात मिलती है, वो भी वोट लेने के लिए। यह एक महत्वपूर्ण बात की जा रही है श्रीवास्तव जी, क्योंकि यही कांग्रेस का भी आरोप है कि अभी चुनाव होते तो सब फ्री, इधर फ्री उधर फ्री, पोस्टर लग जाते हैं कि सब फ्री, और अभी क्योंकि चुनाव नहीं है तो इस वजह से आपने फ्री वाली कोई बात नहीं की। मैं आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश के गरीब को, या तो ठीक है, या आप पहले से एक रणनीति बनाते कि भाई अगर आपको बचना है, अमीर गरीब कोई भी हो, पैसा दीजिए। जैसे सड़क पर अगर आपको गाड़ी चलानी है तो टोल टैक्स देना होता है, वैसे ही अगर आपको अपनी हिफाजत चाहिए तो पैसा दीजिए और आप वैक्सीन लगाइए। या तो आपकी शुरुआत से ये नीति रही होती। बूस्टर शॉट में ये नीति बदल क्यों गई श्रीवास्तव जी? देखिए संकेत जी, मैं आपके इस प्रश्न पे इतना ही कहूंगा कि किसने आपसे कहा कि ये नीति बदल गई? कहां से आपको ये उत्तर मिला कि इसमें नीति बदल गई? कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस तो नकारात्मकता की राजनीति करती है, नकारात्मकता की बातें फैलाने में विश्वास करती है। 60 से ऊपर आयु वर्ग वालों को बूस्टर डोज सरकार की तरफ से लग रहा है। जो फ्रंट वर्कर थे उनको बूस्टर डोज सरकार की तरफ से लग रहा है। 18 प्लस की बात कर रहा हूं। जी, मैं 18 प्लस पे ही आ रहा हूं। इसी में आपने कहा कि दूसरे डोज के लगने के 9 महीने बाद बूस्टर डोज लगने की शर्त दी गई है। अभी जो 18 प्लस से ऊपर का जो वैक्सीनेशन है वो दूसरे डोज तक नहीं पहुंचा है, उससे 9 महीने बाद ये बूस्टर डोज लगना है। आपने अपनी ही बात में कहा। नहीं श्रीवास्तव जी, मैंने ये बोला, लेकिन एक सेकंड अभी आज जो सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, सरकार ने ये बोला है कि 18 प्लस में जो भी बूस्टर डोज लगाना चाहते हैं 10 अप्रैल से वो मुहिम शुरू हो जाएगी। लेकिन 10 अप्रैल से 10 अप्रैल से वो शुरू हो जाएगी और पैसे दे करके आप बूस्टर डोज लगा सकते हैं। मेरा आपसे सिर्फ इतना सवाल है, अगर सरकार यह बोल देती कि मौजूदा प्रणाली जो कि पहले 2 डोज की जो चल रही है वही बूस्टर डोज पर भी चलेगी 18 प्लस सबके लिए, तब तो आपकी नीति एक समान होती। देखिए, वरना अभी ऐसे लगता है कि बूस्टर शॉट लगाना जो है वो उस पर एक प्रीमियम है कि जिसके पास पैसा है वो लगवा ले। नहीं, ऐसा नहीं है। सबको हक है, सबकी चिंता सरकार को है, पर फ्री नहीं है ना। नहीं, अभी फ्री है या नहीं है इस विषय पर तो अभी चर्चा है। स्वास्थ्य मंत्री अभी भारत में है ही नहीं है। मैंने उनके जब आपके यहां से ये डिबेट का विषय आया तो मैंने उनके कार्यालय से संपर्क किया। स्वास्थ्य मंत्री अपने कार्यालय में नहीं है, आउट ऑफ इंडिया है, जो मुझे सूचना दी गई। अभी उस पर चर्चा ही नहीं है। रही बात जब 9 महीने बाद लगना है, अभी दूसरा डोज की प्रक्रिया चल रही है और आप सब जानते सरकारी स्ट्रक्चर पे क्या प्रेशर है, किस तरह से सबको अभी डोज लगाई जा रही, वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। सरकार मेरा देखिए ऐसा है, जब डबल डोज वैक्सीनेशन लगनी थी और मुफ्त में लगनी थी तो ये जो मुफ्त शब्द है इसका खूब कस के प्रचार और प्रसार हुआ। वो आपका हक है, आप शौक से करिए, थैंक यू बोलिए अपने आप को, और उसके लिए बजट में अलग से प्रावधान भी था। लेकिन इस बार इस तरीके की बात नहीं कही गई है, और अगर ये बाद में बदला जाएगा तो मैं भी थैंक यू बोल दूंगा। जो इतना समृद्ध है कि पैसा देकर के लगवा सकता है उसको पैसा देकर लगवाना चाहिए,
लेकिन अगर आपने एक रणनीति बनाई है कि गरीबों तक मुफ्त पहुंचाने की, तो क्या वही रणनीति समान बूस्टर के लिए भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए डॉक्टर कुमार? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं गरीब हूं, 2 फ्री डोज लगा लूं और फिर एकाएक मेरे पास पैसा आ जाए कि मैं जाऊं बूस्टर लगवाऊं। बिल्कुल, अभी जो 2 डोज पे जो नीति है वही आगे बूस्टर डोज पे भी रहेगी। इस पे भी सरकार फैसला कर लेगी। डॉक्टर कुमार का जल्दी से जवाब और उसके बाद ब्रेक। डॉक्टर कुमार, देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 9 महीने बाद, भाई साहब जिन्होंने 9 महीना पहले दूसरा डोज लिया था, अब जो है उनको बूस्टर में पैसे देने पड़ रहे हैं सर। ये तो कम से कम अपना मैं अनुरोध करूंगा, और आपकी सरकार की जो है एक प्रेस रिलीज है, ये कोई जो है ये एएनआई में जो चल रहा है, तो 9 महीने पहले जो बच्चे लोग ने जो बूस्टर लिए थे, गरीब परिवार के, किसान, मजदूर, कुली, उनका अब समय आ गया है अप्रैल से जो है बूस्टर लगाने का, और आप बोल रहे 700 रुपए दे दो, 1300 रुपए दे दो। सर यार श्रीवास्तव साहब, यार आप कुछ भी बोलिएगा, ये तो सरकार बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। कुमार साहब, इसमें मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, जल्दी से श्रीवास्तव जी अपनी बात कह लें, जल्दी से, वक्त खत्म हो रहा है। 60 वर्ष से पहले थे उनको पहले बूस्टर डोज लग रहा है फ्री में, और जो 18 से प्लस की बात आप संकेत जी कर रहे हैं, उस पे भी सरकार इसका फैसला लेने वाली है, और सरकार के स्तर पे इसी तरह का देखते हैं कब वो फैसला होगा। लेकिन ये फैसला ले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि अगर तो डोज की कमी है तब फिर वो दूसरे टाइप के सवाल पूछे जाएंगे कि ये पिछले साल तो ये दिक्कत समझ में आ सकती है कि एकदम नई नई वैक्सीन थी, बनना मैन्युफैक्चर होनी थी, अब वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन होनी चाहिए। श्रीवास्तव जी और आलोक कुमार, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं। ये बहुत अच्छी और इससे लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं अपने डेली प्रैक्टिस में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, कि जिन लोगों को बूस्टर लगा है, एक तो उनको ज्यादा प्रोटेक्शन है उन लोगों से जिनको नहीं लगा, और या जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली। तो ये हमारे को पूरा एविडेंस लगता है कि वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है। और अगर जो वैक्सीन बूस्टर के बावजूद भी अगर जो किसी को इन्फेक्शन होता है, तो हमने देखा गया है कि बहुत ही माइल्ड होता है।